आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं ज़मीर रज़वी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी हर एक भारतीय के लिए जिंदगी का मंत्र होना चाहिए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सरहदी इलाकों में आबादी के तनासुब में तब्दीली का मुल्क की सलामती पर बराह रास्त असर पड़ता है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में सैलाब की सूरत हाल अबतर हो गई है। वादी कश्मीर में मोबाइल और इंटरनेट खिदमात मुतासिर हुई हैं। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी के रास्ते पर ज़मीनी तोदे खिसकने के हादसे में 30 अफराद हलाक हो गए हैं। आज जम्मू में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मुल्क भर में आज गणेश चतुर्थी पूरी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। और निशानेबाजी में सिफ्त कौर समरा ऐसी पहली भारतीय खातून हैं जिन्होंने कजाकिस्तान में एशियन चैंपियनशिप में खवातीन के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशनों में इनफरादी तौर पर सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी हर भारतीय की जिंदगी का मंत्र होना चाहिए। अहमदाबाद में कल मारुति सुजुकी के हंसलपुर प्लांट में इज़हार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि सरमाया दुनिया में कहीं से भी आ सकता है, लेकिन अगर पैदावार भारत में की जाए तो हकीकत में ये स्वदेशी है। आत्मनिर्भर भारत के अभियान को हम सब आगे बढ़ाएं, वोकल फॉर लोकल बने, स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए। दोस्तों, गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। और यहाँ जापान के द्वारा जो चीजें बन रही है ना, ये भी स्वदेशी है। जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। इस भाव के साथ आप मेरे साथ चलिए दोस्तों। 2047 में हम ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे, आपकी आने वाली अनेक पीढ़ियां आपके त्याग का गर्व करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत के मेक इन इंडिया सफर में एक नए बाब का इजाफा हो रहा है, जो मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के मकसद के हुसूल में एक अहम दिन है। उन्होंने इशारा दिया कि मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। सुजुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और जो गाड़ियां बन रही है वो वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही है। ये जापान और भारत के रिश्तों की मजबूती तो है ही, भारत को लेकर ग्लोबल कंपनियों के भरोसे को भी ये आपके सामने प्रस्तुत करता है। एक तरह से मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। लगातार 4 साल से मारुति भारत की सबसे बड़ी कार एक्सपोर्टर है। माहौलियात के लिए साजगार तवानाई और नक्लो हमल की अहमियत पर जोर देते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि माहौल के लिए साजगार नक्लो हमल मुस्तकबिल है और भारत माहौल के लिए साजगार नक्लो हमल के तरीक़ेकार के लिए एक काबिल एतबार मरकज़ के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत के पहले से किए गए इक़दामात का नतीजा पिछली दहाई के दौरान मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक्स की पैदावार में 500 गुना तरक्की की शक्ल में बरामद हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि आगे बढ़ते हुए भारत की तवज्जो मुस्तक़बिल की सनतों पर होगी। तरक्की के तईं पाबंद होने के भारत के अज़्म को दोहराते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग के मिशन के साथ साथ हुकूमत ने मादनियात का अहम कौमी मिशन भी शुरू किया है ताकि ऑटो सनत की ज़मीनी मक़नातीस की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके, जो कामयाब है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हंसलपुर से बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों ई विटारा को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये गाड़ियां मेक इन इंडिया के तहत तैयार की गई हैं। इन गाड़ियों को 100 से ज़्यादा मुल्कों को बरामद किया जाएगा, जिनमें यूरोप और जापान भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जापान और चीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर जाएंगे। जापान के अपने दौरे में वो इस महीने की 29 और 30 तारीख को 15वीं भारत जापान सालाना सरबराह कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे। उनके साथ जापान के उनके हम मनसब शिगेरू इशिबा भी होंगे। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली में नामानिगारों को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जापान दौरे की तफसीलात बताईं। Shri Narendra Modi is embarking on an official visit to Japan on the evening of 28 August. He will be in Japan on the 29th and the 30th of August for holding the 15th India-Japan Annual Summit with the Prime Minister of Japan, His Excellency Shigeru Ishiba. This will be a visit that will be fully dedicated to the bilateral agenda between India and Japan. चीन में वज़ीर-ए-आज़म
شانگھائی تعاون تنظیم کی سربراہان مملکت کی کونسل کی 25ویں میٹنگ میں شرکت کریں گے. یہ میٹنگ ٹیانجن میں 31 اگست اور 1 ستمبر کو ہوگی. وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکریٹری تنمئے نال نے وزیر اعظم کے چین کے آئندہ دورے کے بارے میں بتایا. Prime Minister Shri Narendra Modi will visit Tianjin, China for the 25th meeting of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Council, the SCO, on 31st August and 1st September 2025 at the invitation of His Excellency President Xi Jinping of China. The SCO was established with the primary goal of countering three evils of terrorism, separatism and extremism, which continue to remain a challenge. Today, as a regional platform, there is a broader range of sectors of cooperation among the SCO members. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ سرحدی علاقوں میں آبادی کے تناسب میں تبدیلی کا براہ راست ملک کی سیکیورٹی اور اس کے سرحدوں پر اثر ہوگا. جناب شاہ نے یہ بات نئی دلی میں درخشاں گاؤں کے پروگرام سے متعلق 2 روزہ ورکشاپ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا کہ درخشاں گاؤں کا پروگرام مودی حکومت نے سرحدی گاؤں سے لوگوں کی منتقلی کو روکنے اور اس پروگرام کے فائدے تمام تر لوگوں تک پہنچانے کے مقصد سے شروع کیا تھا. وزیر موصوف نے کہا کہ درخشاں گاؤں کے پروگرام سے سرحدی گاؤں میں بنیادی ڈھانچے، ثقافت اور سیاحت کو فروغ دے کر روزگار کے موقعوں میں اضافہ ہو رہا ہے. انہوں نے خاص طور پر کہا کہ اروناچل پردیش میں درخشاں گاؤں کے پروگرام پر عمل درآمد کے بعد کئی سرحدی علاقوں کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ درخشاں گاؤں کا پروگرام 3 بنیادی باتوں پر مبنی ہے جو اس طرح ہیں: سرحدی گاؤں سے لوگوں کی منتقلی روکنا، اس بات کو یقینی بنانا کہ سرحدی گاؤں کے ہر شہر کو مرکزی اور ریاستی سرکار کی اسکیموں کے 100% فائدے پہنچ گئے ہیں، اور گاؤں کو اس طرح مضبوط بنانا کہ ان کی وجہ سے سرحد اور قومی سیکیورٹی مستحکم ہوں. جناب شاہ نے کہا کہ درخشاں گاؤں کے پروگرام کے تحت ابتدائی طور پر جن گاؤں کی نشاندہی کی گئی تھی وہ محض کچھ ہی برسوں میں ہمارے ملک اور اس کی سرحدوں کی حفاظت میں اہم رول ادا کرنے لگیں گے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. جموں کشمیر میں پچھلے 24 گھنٹے سے جاری موسلادھار بارش میں کم سے کم 10 لوگوں کی موت ہو گئی، جس سے پورے جموں ڈویژن میں سیلابی ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. ماتا ویشنو دیوی یاترا معطل کر دی گئی ہے. یاترا کے سب سے اونچے مقام تریکٹ پہاڑی کے راستے پر موسلادھار بارش کی وجہ سے چٹانیں کھسکنے سے 6 لوگوں کی موت ہو گئی اور 18 زخمی ہو گئے. خبر کے مطابق جموں خطے کے کچھ مقامات پر بجلی فراہمی اور انٹرنیٹ خدمات میں رکھنا پڑا ہے. ایمرجنسی خدمات کو چھوڑ کر سبھی سرکاری دفاتر آج بند رہیں گے. طویل، چناب، نیرو اور کلنائی جیسی بڑی ندیوں کی سطح آب میں اضافہ ہو گیا ہے. محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے، جس سے تشویش اور بڑھ گئی ہے. جموں اور کشمیر کے اسکولی تعلیمی بورڈ نے 10ویں اور 11ویں جماعت کے آج ہونے والے امتحانات ملتوی کر دیے ہیں. جموں کشمیر میں کٹرا کے پاس ویشنو دیوی مندر جانے والے راستے پر تیز بارش سے بڑے پیمانے پر زمینی تودے کھسکنے کی وجہ سے کم 30 افراد ہلاک ہو گئے. کل تیز بارش کی وجہ سے ویشنو دیوی مندر کے پاس زمینی تودے کھسکنے کا یہ حادثہ پیش آیا. جموں خطے میں موسلادھار بارش کی وجہ سے پیدا ہوئی افراتفری کے دوران شمالی ریلوے نے کٹرا، ادھمپور اور جموں ریلوے اسٹیشنوں کے لیے جانے والی 18 ریل گاڑیاں منسوخ کر دی ہیں. ریلوے حکام کے مطابق 4 ٹرینوں کی دوری کو مختصر کر دیا گیا ہے. یہ فیصلہ خطے میں موسم کی بگڑتی صورتحال کے تناظر میں لیا گیا. پنجاب میں راوی، ویاس اور ستلج ندیوں سے متصل ریاست کے کچھ حصوں میں سیلاب کی صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے. متعدد اضلاع کے لیے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. پنجاب کے کئی علاقوں میں گزشتہ 48 گھنٹے سے وقفے سے بارش ہو رہی ہے. ہماچل پردیش اور جموں کشمیر میں گزشتہ 2 سے 3 دن سے مسلسل ہو رہی بارش کی وجہ سے رنجیت ساگر باندھ اور پونگ باندھ پوری طرح سے بھر چکے ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے. پٹھانکوٹ، گرداسپور، فضلکا، فیروزپور، ہوشیارپور، کپورتھلا اور ترن تارن سمیت 7 اضلاع ہائی الرٹ پر ہیں. امرتسر کے لیے بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. ریاست بھر میں کنٹرول روم قائم کیے گئے ہیں. ان اضلاع کے نشیبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو محفوظ مقامات یا راحت کیمپوں میں جانے کی ہدایت دی گئی ہے. متاثرہ علاقوں میں پھنسے لوگوں کو بچانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. سبھی اسکولوں میں 30 اگست تک تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے اور شہریوں سے ندی کے کنارے سے دور رہنے اور افواہوں پر توجہ نہ دینے کی اپیل کی گئی ہے. جالندھر سے راجیش بالی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کلیم احمد. بھارتی محکمہ موسمیات نے کل تک چھتیس گڑھ، وسطی مہاراشٹر اور اوڈیشہ میں الگ الگ مقامات پر تیز سے بہت تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 7 دنوں کے دوران شمالی اور شمال مشرقی بھارت سمیت ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، مشرقی راجستھان، گجرات، ہریانہ، پنجاب، چنڈی گڑھ، اتراکھنڈ، ہماچل پردیش اور جموں کشمیر میں تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے.
मुल्क के जनूबी हिस्सों साहिली आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी कल तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान मगरबी बंगाल, सिक्किम, विदर्भ, मध्य प्रदेश और झारखंड में भी इसी तरह के मौसमी हालात जारी रह सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में 2 से 3 दिन के दौरान हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। महाराष्ट्र के सकाफती कैलेंडर में सबसे अहम त्योहारों में से एक 10 रोजा गणेश उत्सव का आज से आगाज हो गया है। गणेश उत्सव का इख्तिताम अनंत चतुर्दशी पर होगा। मजीद तफसील हमारे मुंबई के नामा निगार से। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया की गूंज के दौरान महाराष्ट्र भर में अकीदतमंद अपने घरों में भगवान गणेश का खैर मकदम कर रहे हैं। ढोल ताशों के पथक, मौसीकी और आतिशबाजी के दौरान गणेश पंडालों में जोश व खरोश के साथ भगवान गणेश की मूर्तियां नस्ब की जा रही हैं। भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा की रस्म के बाद पूजा और आरती की जाएगी। 10 रोजा गणेश उत्सव महाराष्ट्र की सकाफती पहचान का अहम जुज़्व है, जिसे हर साल सकाफती सरगर्मियों और मुकाबलों, जिन्हें दिखावा कहा जाता है, मनाया जाता है। इस साल बॉम्बे हाई कोर्ट ने गणेश की मूर्तियों को प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार करने, उनकी ऊंचाई 6 फुट तक रखने और उनका विसर्जन मसनूई तौर पर किए गए आबी ज़ख़ीरों में करने को लाजमी करार दिया गया है। गणेश उत्सव के लिए मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद के मद्देनज़र भारतीय रेलवेज ने त्यौहार के दौरान कई खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि ये त्यौहार बड़ी अकीदत और जोश व खरोश से मनाया जाता है। बसीरत और बेहतरी के जरिए के तौर पर भगवान गणेश की पूजा का जिक्र करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि लोग नई शुरुआत और रुकावटों से बचने के लिए भगवान गणेश का आशीर्वाद चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी आज गणेश चतुर्थी के मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि यह त्यौहार सभी के लिए अकीदत और जज्बे से भरा रहे। भारत की ओलंपिक खिलाड़ी सिफ्त कौर समरा ने खवातीन के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मुकाबलों में इनफरादी तौर पर सोने का तमगा जीत कर तारीख रकम की है। समरा ने कजाकिस्तान के शिमकेंट में जारी 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में इस शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सिफ्त 459 के स्कोर के साथ सरे फहरिस्त रहीं। चीन की यूजी यांग ने दूसरा और जापान की मिसाकी नोबाटा ने तीसरा मकाम हासिल किया। इनफरादी जुमरे के फाइनल के 8 दीगर निशानेबाजों में भारत की आशी चौकसी 402 के स्कोर के साथ 7वें नंबर पर रहीं। अमरीकी ओपन में दुनिया की साबिक नंबर 1 ईगा स्वांटेक दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। उन्होंने कल न्यूयॉर्क में आर्थर एश स्टेडियम में एमिलियाना अरेंगो को 6-1, 6-2 से हरा दिया। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद। शुक्रिया ज़मीर। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी के साथ शाये किया है। रोजनामा मिलाप ने गुजरात में मारुति सुजुकी के नए ईवी यूनिट के इफ्तिताह की खबर को नुमाया किया है, जिसमें वज़ीर आज़म ने कहा है कि जमहूरियत हमारी ताकत है और भारत पर दुनिया में एतमाद बढ़ रहा है। भारतीय इलेक्ट्रिक गाड़ियां 100 ममालिक को बरामद की जाएंगी। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने भारतीय बहरिया में शामिल किए गए 2 नए जंगी जहाज़ों के हवाले से लिखा है कि ये दोनों जहाज़ मुल्क में ही तैयार किए गए हैं और ये दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और साउंड सेंसर से महफूज रहेंगे। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने हाईकोर्ट्स की तरफ से फैसले देने में ताखीर से मुतालिक सुर्खी लगाई है, महफूज फैसलों में ताखीर पर अदालत उज़्मा की जानिब से हाईकोर्ट्स की सरजनिश। रोजनामा इनकलाब ने कश्मीर से ओडिशा तक कई रियासतों में बारिश से तबाही के उन्वान के तहत लिखा है, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में लगातार जारी बारिश से आम जिंदगी शदीद तौर पर मुतासिर। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी हर एक भारतीय के लिए जिंदगी का मंत्र होना चाहिए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सरहदी इलाकों में आबादी के तनासुब में तब्दीली का मुल्क की सलामती पर बराह रास्त असर पड़ता है। जम्मू और कश्मीर और पंजाब में सैलाब की सूरत हाल अबतर हो गई है। वादी कश्मीर में मोबाइल और इंटरनेट खिदमात मुतासिर हुई हैं। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी के रास्ते पर जमीनी तोदे खिसकने के हादसे में 30 अफराद हलाक हो गए। जम्मू में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मुल्क भर में आज गणेश चतुर्थी पूरी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। और निशानेबाजी में सिफ्त कौर समरा ऐसी पहली भारतीय खातून हैं जिन्होंने कजाकिस्तान में एशियन चैंपियनशिप में खवातीन के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इनफरादी तौर पर सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।